हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने बेसिक ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी देख लिया है और मैं आशा करता हूं कि इसके जो स्ट्रक्चरल नेम है वो आपने डेफिनेटली याद कर लिए होंगे। अभी हम लोग बेसिक ऑप्टिक्स देखेंगे और फिर धीरे धीरे ऑप्टिक्स में हम डिटेल में जाएंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतनी डिटेल में ज़रूर जाएंगे कि हम सारी रिफ्रैक्टिव एरर को समझ सकें। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्टिक्स। तो देखिए, ऑप्टिक्स के अंदर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। बिफोर दैट हम आई बॉल के अंदर देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई भी ऑप्टिकल मीडिया है ना, ऑप्टिकल मीडिया या फिर कह सकेंगे रिफ्रैक्टरी मीडियम। ठीक है, यहां से रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर। और देखिए, हमारी आंख के अंदर रिफ्रैक्टरी मीडिया दो होते हैं। नंबर वन कॉर्निया, पहला है कॉर्निया, ये एक रिफ्रैक्टिव मीडिया है, और दूसरा है लेंस। ओके, दूसरा है लेंस। अब देखिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले इस बेसिक को समझिए। रिफ्रैक्शन व्हेन द पैरेलल रेज, जब कोई भी प्रकाश की किरण, लाइट रेज जिसे हम कहते हैं, ये जब कोई भी लाइट रेज किसी भी रिफ्रैक्टिव मीडिया को क्रॉस करती है, क्या करती है, क्रॉस करती है, तो ये अपनी लाइन से डेविएट हो जाएगी। देखिए, मुड़ गई ना, थोड़ी सी डेविएट हो गई। ठीक है, डेविएट हो जाएगी। क्लियर। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। हम बस इतना सा ही सिंपल में समझेंगे कि ये अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। ठीक है, ये अपना जो ओरिजिनल मार्ग है, ओरिजिनल रास्ता है, उससे क्या हो गई, डेविएट हो गई। देखिए, दिस वाज द ओरिजिनल रास्ता, इसको यहां जाना चाहिए था, बट ये डेविएट हो गई। दिस इज रिफ्रैक्शन। ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, मान लीजिए ये कोई भी एक मिरर है, क्या है, ऑप्टिकल मीडिया, दिस इज द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे का सरफेस पॉलिश्ड किया हुआ है, जैसे आपने देखा होगा घर में कांच जिसमें आप चेहरा देखते हैं, तो उसका एक सरफेस पॉलिश होता है। तो यहाँ पे जब कोई भी लाइट रेज आती है और वो इस मीडिया से टकरा के वापस चली जाएगी, क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन सेम मीडिया। सेम मीडिया में रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अब हम ट्रांसमिशन और सारी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को देखेंगे। तो ये है रिफ्रैक्शन, याद रखना, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन में लाइट रेज क्रॉस कर रही है और डेविएट कर रही है अपने ओरिजिनल पाथवे से। ठीक है, दिस इज द रिफ्रैक्शन। अब देखिए, हमारी आंख में ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो रिफ्रैक्शन कर सकते हैं। तो मैंने बताया था दो कंपोनेंट हैं जो रिफ्रैक्शन करते हैं, जिनके अंदर से लाइट रेज अंदर जाती है और फोबिया के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारा एक है कॉर्निया, जो कि होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट। क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट है, यानी कि ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगा। दूसरे नंबर पे होता है लेंस। ओके, तो ये दो रिफ्रैक्टरी कंपोनेंट होते हैं हमारी आंख के अंदर। अब मैं यहाँ फिर से एक बार आई बॉल बनाता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बना के बताया था, बट मैं स्ट्रक्चर सारे नहीं बनाऊंगा। आप यहाँ देखिए, दिस इज कॉर्निया, और कॉर्निया के बाद ये स्क्लेरा। ठीक है, ये पीछे इस तरीके से है स्क्लेरा। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज देखिए, ये लाइट रेज जा रही है, प्रकाश की किरण है। ठीक है, दीज आर द लाइट रेज। अब ये देखिए, ये कॉर्निया के ऊपर पड़ी, इसके बीच में ये कॉर्निया है। तो कॉर्निया क्या करेगा, इनको इस तरीके से रिफ्रैक्ट कर देगा, डेविएट कर देगा, है ना, एक एक्सिस पे बेंड कर देगा। तो ये डेविएशन हो गया। क्लियर, इस तरीके से ये डेविएशन हो गया। क्लियर। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना चाहूंगा, और वो अलग तरीका ये है कि इसके अंदर लेंस नहीं है, तो मैं इसको यहीं डेविएट करा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये कॉर्निया ने क्या करा, डेविएट कर दिया। क्लियर। अब ये अगर कॉर्निया ने डेविएट कर दिया तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर, ये कॉर्निया ने क्या करा, डेविएट करा दिया। तो ये देखिए, लाइट रेज कन्वर्ज कर रही है ना, एक पॉइंट पे फोकस हो रही है, इसे रिफ्रैक्शन कहेंगे, है ना। और ये कन्वर्जन है, एक पॉइंट पे फोकस हुई, कन्वर्जन। लेकिन ये किसने किया, हमारी आंख के अंदर एक रिफ्रैक्टिव कंपोनेंट है विच इज कॉल्ड कॉर्निया, उसने इसको डेविएट किया, उसने इसको बेंड किया, उसने इस लाइट रेज को मोड़ दिया, और इसलिए ये एक पॉइंट पे फोकस हुई। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन और कन्वर्जन। जब एक पॉइंट पे फोकस होती है तो कन्वर्जन, और जब ये लाइन कैसे जानी चाहिए थी, इस तरीके से ये जा रही है, तो ये इस तरीके से यहां सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन इस लाइन ने क्या किया, जो लाइट रेज है उसने क्या किया, ये डेविएट हुई, ये बेंड हुई, ये मुड़ गई। ठीक है, इसलिए ये रिफ्रैक्शन है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिव कंपोनेंट है कॉर्निया, जो कि आपने देखा। अब देखिए, एक और ऐसे ही हम लोग आई बॉल बनाते हैं। ठीक है, ये कॉर्निया है। चलिए मैं, क्लियर। अब देखिए, ये है कॉर्निया, ये क्या है, कॉर्निया है। ओके, अब देखिए, यहाँ पे जो लाइट रेज जाएंगी, इसके बीच में मैंने यहाँ लेंस और बना दिया। क्या बना दिया, लेंस। तो ये लेंस और कॉर्निया दोनों मिलके जब रिफ्रैक्शन करेंगे, दोनों मिलके जब रिफ्रैक्शन करेंगे, तो क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें हैं, जो लाइट रेज हैं, वो जाके कहाँ पड़ेंगी, रेटिना के ऊपर। कहाँ जाके पड़ेंगी, रेटिना के ऊपर। ओके, तो अब ये लाइट रेज कहाँ जाएंगी, रेटिना के ऊपर, तो इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर। क्लियर, दिस इज द रिफ्रैक्शन जो लेंस और कॉर्निया ने मिलके किया। ठीक है, अब आप देखिए कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जो कॉर्निया है, इसके पास अपनी रिफ्रैक्टिव पावर है,
जिसे हम चश्मे के लेंस में भी देखते हैं पावर, किसी का 1 नंबर का है, किसी का 2 नंबर का है, किसी का 5 नंबर का है, किसी का तो बहुत मोटा होता है ना, 10-10 नंबर के लेंसेज लगाते हैं कुछ लोग, तो उसके बारे में जानेंगे। बट बिफोर दैट हम देखते हैं कि कॉर्निया के पास जो पावर होती है, रिफ्रैक्टिव पावर, वो होती है कितनी, 45 टू 47 डायोप्टर, 45 से लेके 47 डायोप्टर तक, ठीक है, 45 टू 47 डायोप्टर। और लेंस के पास होती है 13 से, देखिए 45 टू 47 नहीं कहेंगे, अपन कहेंगे 43 से लेके 45 डायोप्टर, ठीक है, 45 डायोप्टर तक पावर होती है कॉर्निया की, क्लियर, 45 डायोप्टर। और लेंस के पास होती है, वो होती है 15 से 17 डायोप्टर, 17 डायोप्टर तक, ये वेरी करती है। अगर हम एक लेके चले तो 45 हो गई कॉर्निया की और 15 हो गई लेंस की। तो ज्यादा पावर किसके पास है, कॉर्निया के पास, इसीलिए ये प्रिंसिपल रिफ्रैक्टिव कंपोनेंट है, क्योंकि ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन करेगा, कॉर्निया, ठीक है। तो इस तरीके से पावर होती है। अब आप यहां देखिए, पावर यदि कम हो जाती है, पावर देखिए इस आई के अंदर देखिए आप, इसके अंदर लेंस नहीं है, तो लेंस नहीं है तो क्या हो गया, लेंस नहीं है तो लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर कम हो गई, यानी कि इस आंख के पावर केवल 45 डायोप्टर पावर है, ठीक है। अब ये 45 डायोप्टर पावर से इसका जो कन्वर्जन है, इसका जो रिफ्रैक्शन है, इसका जो डेविएशन है, वो कम हुआ, क्योंकि इसको कहां आना चाहिए था, कॉर्निया और रेटिना के ऊपर, इसको तो यहाँ रेटिना के ऊपर इमेज बनानी थी ना, लेकिन इसका कन्वर्जन कम होने की वजह से, इसका रिफ्रैक्टिव पावर कम होने की वजह से इस दूर जाके एक पॉइंट पे मिलेगी, क्योंकि कन्वर्जन कम है तो दूर जाके एक पॉइंट पे मिलेगी। तो जब पावर आपकी कम हो जाती है, क्या हो जाती है, पावर कम हो जाती है, ठीक है। अब टोटल डायोप्टर अगर मैं बोलूं, आंख की पावर टोटल कितनी होती है, इन दोनों को आप मैच कराइए और देखिए टोटल पावर क्या निकलती है, 60 डायोप्टर, 60 डायोप्टर पावर है। लेकिन हमारी इस आंख के पास तो लेंस ही नहीं है, तो इसकी पावर तो केवल 45 डायोप्टर रहेगी। तो 45 डायोप्टर रही तो इसने रिफ्रैक्शन कम किया, इसने प्रकाश की किरणों को कम कन्वर्ज किया, कम मोड़ा, अपनी डेविएशन कम किया, तो देखिए इसका फोकस पॉइंट रेटिना के पीछे जाके बन गया। और इसी कंडीशन को, जिसमें पावर कम हो जाती है और फोकस पॉइंट जो होता है वो फोकस पॉइंट रेटिना से दूर चला जाए, रेटिना के पीछे चला जाए, देखिए दूर तो आगे भी हो सकता है लेकिन रेटिना के पीछे चला जाए, इसी को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज द हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन, ओके। ये रिफ्रैक्टिव एरर आपकी शुरू हो चुकी है, पावर के साथ, बेसिक ऑप्टिक्स के साथ आपकी रिफ्रैक्टिव एरर स्टार्ट हो गई है। तो हमने पहली रिफ्रैक्टिव एरर देखी हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए आप ये सोचोगे कि ये लेंस नहीं है इसके अंदर इसलिए हाइपरमेट्रोपिया हुआ, नहीं भाई, इसलिए नहीं हुआ, ये तो पावर चेंज होने की वजह से हुआ है, पावर कम हुई है, चाहे फिर वो लेंस की वजह से हो चाहे किसी और की वजह से हो, बस हम तो इतना जानते हैं कि पावर कम हो गई तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है। अभी लेंस नहीं है उसे अलग टर्म बोलते हैं सूडोफेकिया और अफेकिया, और फेकिया लेंस नहीं होता उसको अफेकिया बोलते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बट बिफोर दैट आप इतना समझिए बस यहाँ पे कि पावर कम तो हाइपरमेट्रोपिया, और पावर कम तो लाइट रेज फोकस पॉइंट रेटिना के पीछे, दिस इज द मेन पॉइंट, फोकस पॉइंट रेटिना के पीछे, अगर पावर कम है तो फोकस पॉइंट रेटिना के पीछे चला गया, ठीक है। तो आप ये देखिए, अब इसी तरीके से आप देखिए इस आंख के पास अपना लेंस भी है, अपना कॉर्निया भी है, और ये बड़ी हेल्दी आंख है, इसके सारे कंपोनेंट अच्छे से काम कर रहे हैं, और इसके पास अपनी रिफ्लेक्टिव पावर पूरी है, 60 डायोप्टर, 60 डायोप्टर कंप्लीट पावर है। तो देखिए इसका फोकस पॉइंट कहां बना, रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर, और इसीलिए इस आदमी को बहुत अच्छा दिखेगा, जिसकी भी ये आंख है उसको बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है, और नॉर्मल दिखेगा जितना मुझे और आपको दिखता है, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉर्मल आई, नॉर्मल आंख, ठीक है, नॉर्मल आई। अब देखिए ये नॉर्मल आई तो हर कोई बोलता है नॉर्मल आई, लेकिन वी आर डॉक्टर्स, है ना। तो हम जब हाइपरमेट्रोपिया बोल रहे थे, रिफ्रैक्टिव एरर की, जो जहां रिफ्रैक्टिव एरर आ गई, तो यहाँ पे नॉर्मल आंख को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं ई मेट्रोपिया, ई मेट्रोपिक, ई मेट्रोपिया, ठीक है। तो ये ई मेट्रोपिया हो गया, ठीक है। ई मेट्रोपिया का मतलब होता है नॉर्मल आई, ठीक है, ई मेट्रोपिया का मतलब है नॉर्मल आई। अब देखिए आपने ई मेट्रोपिया देखा, जो रेटिना के ऊपर लाइट रेज थी तो ई मेट्रोपिया था, रेटिना के पीछे लाइट रेज हो गई, आंख की पावर कम हो गई तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए आप कि मैं यहाँ पे एक और आई बॉल बनाता हूँ सेम इसी तरीके से, और इसमें एक और कॉर्निया बनाता हूँ, ठीक है, दिस इज अनदर कॉर्निया, अनदर आई, दूसरी आई। अब इसके पास क्या हुआ, इसके पास क्या हुआ कि इस आंख के पास इतनी ज्यादा पावर है, क्या है, पावर ज्यादा है, डायरेक्ट पावर ज्यादा है, और रिफ्रैक्टिव एरर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमको तो पावर एक ऑप्टिमम पावर चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो इस आंख के पास क्या हो गई, पावर ज्यादा हो गई, तो ये भी बीमार हो गया, है ना, पावर ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव एरर डेवलप हो गई, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव, चलिए मैं लेंस बना देता हूँ, बाकी आप सारी आंखों में लेंस मान के चलिए, होता ही है, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव एरर डेवलप हो जाती है, और ये रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, जब इसके पास पावर कम हो, वो ज्यादा हो गई, तो देखिए इसने क्या करा, अपनी दोनों लाइट रेज को ज्यादा बेंड कर दिया, ज्यादा डेविएट कर दिया, और जब लाइट रेट ज्यादा बेंड हो जाएंगी, ज्यादा डेविएट हो जाएंगी, तो फोकल पॉइंट कहां मिला, फोकल पॉइंट बन गया कॉर्निया, वो रेटिना से पहले, रेटिना से पहले। और इसकी पावर कितनी है, 60 से ज्यादा हो गई, 60 से ज्यादा कितनी भी मान सकते हैं, मान लीजिए 65, 62, 63, 61, 61.25 कुछ भी हो सकती है। तो इसकी पावर अगर बढ़ गई तो ये क्या हो गया, ये हो गया मायोपिया, मायोपिया क्या हो गया, ये इसको बोलेंगे हम मायोपिया, मायोपिया। तो आपने यहाँ पे 3 रिफ्रैक्टिव एरर देखी, सॉरी 2 रिफ्रैक्टिव एरर देखी। देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, एक देखा हमने यहाँ पे
सबसे पहले नॉर्मल आई, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ईमेट्रोपिया, ठीक है, नॉर्मल आई, ईमेट्रोपिया। और दूसरा हमने यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा ईमेट्रोपिया, नॉर्मल आई, और दूसरा हमने देखा यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ, आंख की पावर कम हो गई, क्या हुआ, आंख की पावर कम हो गई, ठीक है, डिक्रीज द पावर। कितनी हो सकती है, 52 हो सकती है, 58 हो सकती है, बट पूरी 60 नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 60 से कम पावर हो गई, दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरी कंडीशन हमने देखी मायोपिया, क्या देखा, मायोपिया, ठीक है। मायोपिया में क्या हो रहा था, मायोपिया के अंदर पावर बढ़ गई, ठीक है, डायोप्ट्रिक पावर ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गई, मे बी 61, 62 या 65 डायोप्टर, फाइनली 60 से ऊपर होगी, तो ये मायोपिया। तो आपने यहाँ पे इतनी कंडीशन देखी, देखिए इसके अंदर 60 से कम हो रही थी पावर, तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया, और हाइपरमेट्रोपिया पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए आप, कॉर्निया से लेके, कॉर्निया से लेके, और ये जो फोकस पॉइंट होता है कॉर्निया से लेके, मैं इसे ऐसा कलर लेता हूं जो हाईलाइट दिखे, है ना, हाँ मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या लेना चाहिए मुझे, ठीक है, ब्लैक कलर। अब देखिए ये कॉर्निया से लेके, ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, कॉर्निया से लेके ये कलर ब्लैक कहां जा रहा है, फोकस पॉइंट तक। तो ये जो कॉर्निया से लेके फोकस पॉइंट तक की दूरी है, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो अब आपने देखा कि अगर पावर कम हो गई तो फोकल लेंथ ज्यादा हो गई, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, बढ़ गई, और फोकस पॉइंट रेटिना के पीछे चला गया, फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकस पॉइंट रेटिना के पीछे चला गया। कम पावर, लाइट रेज फोकस होंगी रेटिना के पीछे, रिफ्रैक्टिव एरर डेवलप हो जाएगी, हाइपरमेट्रोपिया। पावर अगर बराबर है तो इमेज जो बनेगी वो सीधी रेटिना के ऊपर बनेगी, और पेशेंट को मतलब पर्सन को अच्छा दिखेगा, नॉर्मल आई, जिसे हम कहते हैं ईमेट्रोपिया। दूसरी कंडीशन आती है जिसमें आंख की पावर बढ़ गई, 60 से ज्यादा हो गई, तो वहां पे क्या होगा, फोकस पॉइंट पहले ही बन जाएगा, और फोकल लेंथ हो जाएगी शॉर्ट, क्या हो जाएगी, शॉर्ट फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कम हो गई तो फोकस कहां हुआ, रेटिना से पहले, और इस कंडीशन को कहते हैं मायोपिया, इस कंडीशन को कहते हैं मायोपिया। तो आपने यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया देखा, ईमेट्रोपिया देखा, और फाइनली मायोपिया देखा। अब एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर एक नहीं दो फोकल पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। अब यहाँ पे मैं आपको पहले बना के बताऊंगा, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। देखिए मान लीजिए आपने लेंस तो देखा होगा ना, ऐसे गोल होता है लेंस, ठीक है, आंख के लेंस की बात नहीं कर रहा मैं, चश्मे के लेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां से आप काफी चीजें समझ पाओगे, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए हर लेंस के अंदर दो मेरिडियन, मेरिडियन तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 0 से लेके 180 डिग्री, ठीक है, और ये 90 डिग्री, और ये 360 डिग्री, इस तरीके से क्या होता है, ये मेरिडियंस होते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि ये 90 डिग्री मेरिडियन, ठीक है, और ये आप देखोगे 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। तो इन सब जगह पे पावर होती है। मान लो हमने कॉर्निया की कितनी पावर कही थी, 45 डायोप्टर, तो ये हर बहुत सारे यहाँ पे मेरिडियंस होंगे, बहुत सारे मेरिडियंस होंगे, ठीक है, हर पॉइंट पे मेरिडियंस होते हैं ना, 10 10 5 5 पे, जैसे भी आप मानोगे, हर जगह मेरिडियन होता है, ठीक है। हम दो प्रिंसिपल मेरिडियन की बात करते हैं यहाँ पे, एक हम 90 डिग्री को ले लेते हैं, एक 180 डिग्री को ले लेते हैं, ठीक है। तो हर मेरिडियन पे क्या होता है, अपनी एक पावर जो होती है वो बराबर पावर होती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं स्फेरिकल बराबर पावर। यानी कि मैं बराबर पावर की अगर बात कर रहा हूं तो कॉर्निया के पास कितनी डायोप्टर होती है, 45 डायोप्टर। तो चाहे मेरिडियन 90 डिग्री हो, हर जगह पे इस पूरे सर्किल के अंदर जहां भी पावर नापी जाएगी कितनी निकलेगी, 45 डायोप्टर, बिल्कुल बराबर, नो चेंज, इसे कहते हैं स्फेरिकल लेंस। और जितनी, मान लीजिए मैं एक कंडीशन डेवलप करता हूं जिसके अंदर क्या होगा, ये तो नॉर्मल आई की बात थी अभी जो हमने करी, ठीक है, बट मान लीजिए कि यहाँ तो 45 डायोप्टर, अब मैं पूरी आंख को लेके चलता हूँ इन्हीं मेरिडियंस पे, ठीक है। तो हमारे हर एक मेरिडियन पे कितनी पावर होती है, 60 डायोप्टर, 60 डायोप्टर पावर होती है नॉर्मल, ठीक है, 60 डायोप्टर पावर, यहाँ पे भी 60 डायोप्टर पावर। अब मान लो आपकी 60 डायोप्टर पावर बराबर बराबर पावर होती है, तो लाइट रेज सारी कहां फोकस होती हैं, रेटिना के ऊपर। लेकिन हम मान लेते हैं कि एक जगह तो 60 डायोप्टर है, एक जगह पे 58 डायोप्टर है, 58 डायोप्टर है, तो ये एक मेरिडियन क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिक, और एक मेरिडियन कैसा है, नॉर्मल। तो अब हम देखेंगे कंडीशन यहाँ पे आईबॉल बना के। तो आप देखिएगा मैं आईबॉल यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब हम ये कंडीशन आईबॉल बना के मैं देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द आईबॉल, ओके। तो ये हमने आईबॉल बना दी। अब इसके अंदर हम लोग लेंस भी बना देते हैं, ठीक है, लेंस भी बना दिया हमने। अब आप देखोगे कि ये जो हमने लेंस बनाया है इसके लाइट रेज निकलती हैं, तो हम यहाँ दो मेरिडियन को लेके चलते हैं। मान लो ये है 90 डिग्री का मेरिडियन, ठीक है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के मेरिडियन, ठीक है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के मेरिडियन पे पावर है पूरी 60 डायोप्टर, ठीक है, पूरी 60 डायोप्टर। 90 डिग्री पे क्या है, पूरी 60 डायोप्टर पावर है, क्लियर। अब हम, एक मिनट मैं थोड़ा सही जगह बना देता हूँ इसको, ठीक है। तो आप देखोगे ये थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं ज्यादा, तो यहाँ पे भी 60 डायोप्टर पूरी पावर है, क्लियर, ये भी 60 डायोप्टर है। तो ये मेरिडियन कहां जाके फोकस करेगा, सीधा रेटिना पर, क्योंकि पावर कितनी है, 60 डायोप्टर पूरी, तो ये सीधा रेटिना पर फोकस कर गया, ठीक है। अब मैं दूसरा मेरिडियन बनाता हूं, ठीक, दूसरा मेरिडियन मैं बनाऊंगा दूसरे कलर से। तो आप यहाँ देखिए ये एक डिफरेंट मेरिडियन है, और ये मेरिडियन मैं मान लेता हूं 90 डिग्री पे, और इसके पास जो पावर है वो पावर है 62
2 डायोप्टर यानी कि पावर हो गई ज्यादा, तो फोकल लेंथ हो जाएगी छोटी और फोकस होगा यहाँ रेटिना से पहले। तो आप यहाँ देखिए अभी ये जो लाइन है इसका फोकस पॉइंट यही बन गया, क्योंकि पावर ज्यादा हो गई, डेविएशन ज्यादा हो गया, फोकस पहले हो गई। तो देखिए यहाँ पे एक फोकल पॉइंट बन रहा है रेटिना के ऊपर और दूसरा बन रहा है रेटिना से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग फोकल पॉइंट बने ना, जहां दो अलग अलग फोकल पॉइंट बनते हैं उसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। ये एस्टिग्मेटिज्म नाम की रिफ्रैक्टिव एरर है। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप की रिफ्रैक्टिव एरर देखी, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, और नॉर्मल आई भी देखी, दिस इज ईमेट्रोपिया। तो अगर कहीं भी केस में लिखा हुआ है ईमेट्रोपिक आई, इसका मतलब नॉर्मल आंख, कहीं भी लिखा हुआ है हाइपरमेट्रोपिक आई, रेटिना से पीछे फोकस और पावर कम, ठीक है। और कहीं भी अगर मायोपिया है तो पावर ज्यादा और रेटिना से पहले फोकस, और अगर कहीं भी आता है एस्टिग्मेटिज्म तो समझ जाओ 2 फोकल पॉइंट बन रहे हैं, कॉर्निया में इरेगुलरिटी आ गई, स्फेरिकल नहीं रहा, ठीक है, या फिर लेंस में इरेगुलरिटी आ गई, स्फेरिकल नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी रिफ्रैक्टिव एरर आपने समझ ली। इसके अलावा हम एनाइसोमेट्रोपिया और देखेंगे, वो हम आगे देखेंगे जब हम रेटिना के ऊपर इमेज का साइज फोकस होता है वो देखेंगे, तो वहां पे हम एनाइसोमेट्रोपिया, एनाइसोकोनिया जैसी कंडीशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। और हम एस्टिग्मेटिज्म के टाइप भी पढ़ेंगे, कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। और रेटिना मायोपिया के अंदर हम पैथोलॉजिकल मायोपिया, कई सारी चीजें हैं जिन्हें हम डिटेल में जाके देख सकते हैं। बट आई थिंक अभी हमें फोकस रहना चाहिए एफएमजी के ऊपर, जितना पूछा जाता है उतना, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग उतना कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज आपने देखी, एक बार इसको याद कीजिए, इसको सही से समझिए, कहीं भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को तुरंत डाउट में लिखिए, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है। बट बी रेडी, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे हम रिफ्रैक्टिव एरर्स को करेक्शन देना सीखेंगे, रिफ्रैक्टिव एरर कैसे पता करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। और किस तरीके से चश्मा लोग पहनाते हैं, किस तरीके से नंबर निकलता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे डिजीज ऑफ द आई, ऑप्थेल्मोलॉजी पे वापस से आ जाएंगे, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, किस तरीके से होता है, डिसऑर्डर्स पे आ जाएंगे। बट बिफोर दैट आप ये सारी अच्छे से पढ़ लीजिए और आइए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।